एजम्पशन, ये हर एक पेपर में आता है और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है, एजम्पशन। आपको इसमें क्या बताना है? छुपी हुई बात, हिडन ट्रूथ। ठीक है, आपके पास एक स्टेटमेंट होगी और नीचे दो एजम्पशंस होगी। तो आपको इसमें क्या बताना है कि इस स्टेटमेंट से क्या चीज एज्यूम हो रहा है, छुपी हुई बात बतानी है। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखिए। अब इसमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एजम्पशन हमेशा क्या सोचनी है? पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि मैं आपको रोज होमवर्क देती हूँ तो क्या सोच के देती हूँ कि आप काम करके लाएंगे, पॉजिटिव सोच के। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी मैट्रिमोनियल कॉलम में अपने ब्रदर के लिए, तो क्या सोच के दी कि अब रिश्ते ज्यादा आएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, पॉजिटिव सोच के दी। तो जब भी मुझे क्वेश्चंस करने हैं, मुझे पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और पॉजिटिव एजम्पशन करनी है, छुपी हुई बात। क्लियर? चलिए अब एक चीज का और ध्यान रखना है। अगर स्टेटमेंट में ओनली, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, बेस्ट ये वर्ड्स लिखे हैं तो एज्यूम करने हैं, नहीं तो नहीं करने। अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड्स लिखे होंगे तो एज्यूम करने हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे कि स्टेटमेंट है, ज्ञानम एक अच्छा इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में। स्टेटमेंट में क्या बोला? अच्छा। और नीचे लिखा है ज्ञानम एक ओनली इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। स्टेटमेंट है अच्छा और नीचे है ओनली। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा है ज्ञानम एक अच्छा इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में और नीचे लिखा है ज्ञानम इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, तो ये भी एज्यूम नहीं करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट में होगा तभी एज्यूम करेंगे, ओनली, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ऑल, ये सब वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को पॉइंट आउट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, बाय एलजी टीवी फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। एलजी टीवी खरीदिए अगर आपको बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए। ये एक एडवर्टीजमेंट है। पहला, एलजी टीवी इज द ओनली टीवी इन मार्केट। अब देखिए मेरे पास स्टेटमेंट में क्या है? बाय एलजी टीवी फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। अब उसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि एलजी टीवी ओनली टीवी है मार्केट में, नहीं लिखा ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा? गलत। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है एलजी टीवी इज द कॉस्टलीस्ट, एलजी टीवी कॉस्टलीस्ट है, ऐसा भी नहीं लिखा, तो ये भी गलत। थर्ड में है पीपल जनरली इग्नोर सच एडवर्टीजमेंट्स। पीपल क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट्स को इग्नोर करते हैं। बंदे ने ये स्टेटमेंट दी तो क्या ये सोच के दी होगी कि लोग इग्नोर करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसमें आपके पास तीनों नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाएगा नन इज इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट हिज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है जुर्रत। उसकी जुर्रत तो देखो, उसने मेरी लेटर का जवाब ही नहीं दिया। ऑडेसिटी का मतलब होता है जुर्रत, हिम्मत। जैसे आपने किसी को कॉल किया, मिस्ड कॉल हो गई, उसने आपको कॉल बैक नहीं किया, मिस्ड कॉल पहुंच गई पर उसने कॉल बैक नहीं किया। आपने किसी को मैसेज किया, ब्लू टिक हो गए, उसने पढ़ लिया पर उसने जवाब नहीं दिया, तभी हम कहते हैं ना लुक एट हिज ऑडेसिटी, ओदी जुर्रत तो देखो, उन्हें मेरी लेटर का जवाब ही नहीं दिता। क्लियर? पहला, मोहन रिसीव्ड हिज लेटर। हाँ जी, ये चीज हो रहा है, मोहन रिसीव्ड हिज लेटर, तभी हमने बोला होगा। मोहन डिड नॉट रिसीव हिज लेटर, मोहन को लेटर नहीं मिली, तो गलत। द लेटर वॉज सेंट ओनली बाय पोस्ट, जो लेटर है सिर्फ और सिर्फ बाय पोस्ट गया है, ये भी नहीं कह सकते। तो इसमें आंसर आ जाएगा मोहन रिसीव्ड हिज लेटर, तो फर्स्ट। तो आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, put a notice on the board that all employees should come on time to the office। नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दो कि सारे एम्प्लॉयज टाइम पे आए ऑफिस में। ये एक ऑफिसर ने अपने असिस्टेंट को बोला। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है? ऑल एम्प्लॉयज कम लेट, ऑल, हाँ जी, ऑल की वजह से गलत हो गया कि सारे एम्प्लॉयज लेट आते हैं, गलत। सेकंड में कह रहा है एम्प्लॉयज रीड सच नोटिस ऑन द बोर्ड, ये कह सकते हैं। पर अगर सेकंड में आ जाता ऑल एम्प्लॉयज रीड सच नोटिस ऑन द बोर्ड, तो ये क्या हो जाता? गलत। पर उसने ऑल वर्ड नहीं लिखा तो ये ठीक है। एम्प्लॉयज विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तो यही सोच के बंदे ने नोटिस लगाया होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड सोच के बंदे ने नोटिस लगाया होगा कि लोग नोटिस पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो आंसर आ गया सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
इफ यू वांट द बेस्ट ट्रेनिंग इन कंप्यूटर्स, अगर आपको बेस्ट ट्रेनिंग चाहिए कंप्यूटर्स में तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, ये एक एडवर्टीजमेंट है। क्लियर। अब assumption है पीपल वांट ट्रेनिंग रिलेटेड विद कंप्यूटर्स, पीपल को ट्रेनिंग चाहिए रिलेटेड विद कंप्यूटर्स, तो बिल्कुल सही कह रहा है, तभी उसने न्यूज़पेपर में ऐड दी है क्योंकि उनको पता है कि ट्रेनिंग रिलेटेड कंप्यूटर्स चाहिए। पीपल रीड एडवर्टीजमेंट्स, लोग एडवर्टीजमेंट्स पढ़ते हैं, ये भी ठीक कह रहा है। पीपल वांट क्वालिटी ट्रेनिंग, ये भी ठीक कह रहा है। अगर इन तीनों के आगे ऑल वर्ड आ जाता तो तीनों गलत हो जाते। ऑल पीपल वांट ट्रेनिंग रिलेटेड विद कंप्यूटर्स नहीं, ऑल पीपल रीड एडवर्टीजमेंट्स नहीं, ऑल पीपल वांट क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, कुछ लोग क्वालिटी ट्रेनिंग डिमांड करते हैं, और कुछ लोग ही ट्रेनिंग रिलेटेड विद कंप्यूटर्स जानते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑल आर इम्प्लिसिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज आर बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हमें स्टाफ चाहिए काम करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन में बता रहा है कि बिजनेस ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहा है, हमें बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस बंदे नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टाफ काम करने के लिए। पहला है जो प्रेजेंट स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, प्रेजेंट स्टाफ इज नॉट कॉम्पिटेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा। मोर स्टाफ विल फर्दर एक्सपैंड द बिजनेस, जो मोर स्टाफ आएगा वो बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ये बच्चों को लगता है सही है पर ये है गलत। देखिए एज आर बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, बिजनेस ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहा है, नए बंदे आके बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो सेकंड गलत है। थर्ड में है सुटेबल पर्सन टू बी टेकन एज स्टाफ विल बी अवेलेबल, सुटेबल पर्सन को रखने के लिए जगह खाली है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या रहा है हमारे पास, द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है एम्प्लॉयज को कि वो क्या करें, लंच ब्रेक लें, कोई भी हाफ एन आवर स्लॉट के बीच में, 1 से 2.5 के बीच में, कोई 1 से 1.5 ले ले, कोई 1.5 से 2 ले ले, और कोई 2 से 2.5 ले ले, ताकि काम ना रुके। अब जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में जाते हैं तो सबका लंच ब्रेक एक ही स्लॉट पे होता है, 1 से 2, तो आप भी अपने लंच ब्रेक पे गए और वहां पर भी 1 से 2 क्या हो रहा है, लंच ब्रेक, तो काम रुक जाएगा। पर अगर आप जाएंगे प्राइवेट बैंक में तो वहां पर कोई ना कोई आपको हैंडल करने के लिए होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना लंच ब्रेक अलग अलग स्लॉट पे लिया है। जैसे कि 2 बंदे हैं कैश रिसीविंग में, एक ने 1 से 1.5 लिया और एक ने 1.5 से 2 लिया है, तो अगर आप 1:30 बजे जाते हैं तो 1 से 1.5 जो कर चुका है लंच वो आपको हैंडल करेगा। क्लियर। चलिए अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, पहला, द एम्प्लॉयज में वेलकम द डिसीजन एंड अवेल लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, बिल्कुल सही कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज है वो डिसीजन को मानेंगे और अलग अलग स्लॉट पे लेंगे। सेकंड में कह रहा है कि काम नहीं रुकेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये भी ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 और 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में है देयर इज नो dearth of expertise in the country to assist or advise the planning commission, induction of foreign exchange in the commission is not justified as it will not only undermine or undervalue our indigenous capabilities but also not help much in shaping our planning process। अब देखिए इसमें आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी पे भी बहुत जोर दिया जाता है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, एक बार में समझ आ रहा है, तो आपको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। क्लियर। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है बाहर से बंदों को बुलाने की इंडियन प्लानिंग कमीशन पे, अगर हम बाहर से बंदों को बुलाते हैं तो जो हमारे इंडियंस हैं वो अंडरमाइन और अंडर वैल्यू फेस करेंगे। जैसे कि आपके घर की बात आपको नहीं पता, आपके बुआ को, ताया को, इनको पता है, तो आप क्या बोलेंगे अपने पापा को कि पापा तुसी सानू नहीं दसी, तुसी उन्हां नू दसती, ठीक है, आप अंडरमाइन और अंडर वैल्यू फेस करेंगे। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी एक सेंसिटिव इशू है, बिल्कुल सही कह रहा है, घर की बात एक सेंसिटिव इशू है, आप फॉरेनर से डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन एक्सपर्ट्स आर दी बेस्ट जज, हाँ जी बेस्ट वर्ड। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट वर्ड है, आप स्टेटमेंट में देखिए कि आपको बेस्ट वर्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर एजम्पशन में बेस्ट है, ओनली है, लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, ऊपर नहीं है, तो आपने एज्यूम नहीं करना। थर्ड में कह रहा है फॉरेन ब्रेड प्लान्स में सक्सीड इन वन कंट्री बट फेल इन अनदर, जिसके प्लान्स आप फॉलो कर रहे हैं वो उनकी कंट्री में तो सक्सेसफुल है पर आपकी कंट्री में भी सक्सेसफुल हो, ये नहीं कह सकते, तो ये भी ठीक। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि अपना ऑप्शन हो गया डी।
क्लियर। चलिए अब देखिए आपके पास बेस्ट वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टेटमेंट में बेस्ट वाला नहीं था। आपने जिनसे एडवाइस ली उनके कंट्री में ये चीजें फॉलो करते होंगे, पर इंडिया में वही चीजें फॉलो करे ये नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है गवर्नमेंट ने अपील करी है सिटीजन्स को कि ऑनेस्टली इनकम टैक्स पे करे, रिटर्न्स फाइल करे, ताकि उनको ट्रू इनकम लेवल पता चल सके और वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकें। ठीक है, अब गवर्नमेंट अपील कैसे करती है पहले तो ये सोचो। गवर्नमेंट अपील करती है सिटीजन्स को न्यूज़पेपर में ऐड देके, टीवी में ऐड देके कि आपके पास ये टाइम है, आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, ये डेट है। ठीक है, आपको मतलब अवेयर कर देती है न्यूज़पेपर में ऐड देके, टीवी में ऐड देके। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, गवर्नमेंट ने अपील करी तो उसने क्या सोच के करी होगी कि जो ज्यादा लोग हैं वो टैक्सेस पे करना शुरू कर देंगे। दूसरे में कह रहा है जो टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ओनली 1 और 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अगले सेशन में 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स अपॉइंट करेगा। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, देयर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। बिल्कुल सही कह रहा है, तभी उसने 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स अपॉइंट किए, क्योंकि उसको पता है कि इतने स्कूल्स हैं। सेकंड में कह रहा है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। सेकंड वाला एज्यूम नहीं हो रहा कि आप ये नहीं सोचोगे कि 4,000 पोस्टें कैसे निकल गई। अगर आपने 4,000 पोस्टें भरनी है तो आप भर सकते हैं। क्लियर, तो आंसर आएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे आए। स्कूल अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो हर एक क्लासरूम में 20 से 30 बच्चे बढ़ा देगी, ताकि इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल क्या आ जाए, सेम आ जाए नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में। अब देखिए स्कूल अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो 20 से 30 बच्चे बढ़ा देगी, तो क्या सोच के किया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल सेम आ जाए। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, पहला the income generated by way of fees of the additional students will be sufficient enough to bridge the gap। बिल्कुल सही, जो इनकम जनरेट होगा इन एडिशनल स्टूडेंट से वो सफिशिएंट होगा गैप खत्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 20 से 30 बच्चे ही बढ़ाने को कहे, तो इसका मतलब उन्होंने सोच के कहे कि 20 से 30 बच्चे बढ़ाकर वो हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है द स्कूल विल गेट ऑल द एडिशनल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास फ्रॉम द नेक्स्ट एडिशनल एकेडमिक सेशन। स्कूल में एडिशनल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो ये भी ठीक है। देखिए हम हर मंडे को नया बैच स्टार्ट करते हैं ज्ञानम में, क्या सोच के कि बच्चे आएंगे। क्लियर, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा बंद किया हुआ है, नहीं तो हर मंडे हमारा ज्ञानम का नया बैच स्टार्ट होता है। और यहाँ उसने एडिशनल स्टूडेंट्स की और हर एक स्कूल को उसका पता होता है कि कितनी की डिमांड है। आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स में तो लॉटरी सिस्टम से एडमिशन मिलता है और कईयों को तो मिलता भी नहीं है क्योंकि उनका लॉटरी नहीं निकला होता। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 और 2। क्लियर, चलिए दो क्वेश्चन और। 11 to push for their demand for the constitution of the sixth pay commission, the central government employees across the country have threatened to go for indefinite strike from March 1। सिक्स्थ पे कमीशन क्या होता है, सैलरीज बढ़ाने के लिए। अब तो सेवंथ पे कमीशन भी आ गया है। सिक्स पे कमीशन था सैलरीज के लिए, सेवंथ पे कमीशन भी यही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने धमकी दी है कि अगर आप हमारी सैलरीज नहीं बढ़ाएंगे तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, स्ट्राइक इज द ओनली वे टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिमांड। स्ट्राइक एक अकेला रास्ता है, अकेला। हाँ जी, यहाँ पर ओनली वर्ड आ गया तो ये क्या हो गया, गलत। क्यों ओनली वे, मैंने आपको बताया था कि ओनली वर्ड अगर स्टेटमेंट में है तो आप एज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर, तो अब स्टेटमेंट में नहीं है तो गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है द गवर्नमेंट में ग्रांट द बेसिक डिमांड ऑफ द एम्प्लॉइज इफ दे गो ऑन स्ट्राइक। सेकंड ठीक है कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड सुन लेगी अगर वो स्ट्राइक पे गए तो। थर्ड में कह रहा है द बेसिक डिमांड फॉर द इमीडिएट सेटिंग अप ऑफ द सिक्स पे कमीशन बे ग्रांट रिलीफ टू द एम्प्लॉइज। ये भी ठीक है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, जिस चीज के लिए वो स्ट्राइक पे गए हैं उसको अगर वो मिल जाता है तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि अपना बी आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बी वाइज, चालाक बनो, हमेशा बाय करो पैकेट स्पाइसेस। चालाक बनो, हमेशा बंद मिर्च मसालों के पैकेट खरीदो।
क्लियर? अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, वो ये ऐसा क्यों कह रहा है? कुछ टाइम होता है जब हमें कहा जाता है कि खुले मिर्च मसाले ना खरीदें, कटा हुआ फ्रूट मत खाएं, जैसे अभी लॉकडाउन है, ठीक है, अभी भी आपको फ्रूट कटा हुआ नहीं लेना चाहिए, आपको खुद काटना चाहिए और सिरके वाले पानी से धोकर फिर यूज करना चाहिए। क्लियर? अब एजम्पशन है, इससे क्या चीज एज्यूम हो रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर लूज स्पाइसेस, वो कह रहा है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खुले मिर्च मसाले यूज करते हैं, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। हाँ जी, वैसे तो ज्यादातर लोग अवेयर होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, द लूज पीसेस में कंटेन सिंथेटिक कलर्स एंड एडिटिव्स, जो खुले मिर्च मसाले हैं उसमें सिंथेटिक कलर्स और एडिटिव्स होते हैं। ये बच्चों को लगता है कि ठीक है, पर ये गलत है। अब देखिए, जो बंद मिर्च मसाले होते हैं उसमें भी लिखा होता है सिंथेटिक कलर्स, कंटेन सिंथेटिक कलर्स, तो बंद वालों में भी होता है और खुले मिर्च मसालों में भी होता है। वो कह रहा है चालाक बनो, हमेशा बंद मिर्च मसालों के पैकेट खरीदो, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड जैसे बारिश का मौसम होता है तो कटे हुए फ्रूट या खुले हुए चीजें नहीं लेनी चाहिए, सिल जाती हैं। तो सेकंड भी गलत। और थर्ड देखिए, सिंथेटिक कलर्स और एडिटिव्स में भी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये अगर सेकंड ठीक होता तो ये भी ठीक होता, तो इसमें कोई भी सही नहीं, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, बच्चे सेकंड या थर्ड मार्क कर देते हैं। चलिए, अब देखिए आपके पास सिंपल, मैंने ये इजी वाले क्वेश्चंस करवाए, अगर आपको ये आगे करने हैं तो आप हमारा प्रीमियम बैच लगा सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके।